जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपका मैथ टॉपिक वाइज चल रहा है, क्रम से चल रहा है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो कल एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकेंड क्लास लेके चलेंगे। इसके पहले हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, और अगर जिसको भाई पूरी क्लास लेना है, इसके पहले भी है, वो प्ले लिस्ट में है वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। सब जैसे इसमें पढ़ा रहे हैं पूरा जीरो से, वैसे वहाँ भी चला है भाई। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हो भाई, जिसको आगे और पढ़ना है भाई पढ़ते चल रहे हैं, तो सब उसमें पूरा स्टार्टिंग ही बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी सेकेंड क्लास लेके चलेंगे। और आपका भाई देखिए जो श्रृंखला है 20 क्वेश्चन की, वो आपका आज से चालू हो चुका है। तो आप लोग उसको अच्छे ढंग से जरूर लेते रहिएगा। उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा बनेगा भाई। मतलब आप क्वेश्चन क्या बनाने लगेंगे अच्छे ढंग से। उसको जरूर दीजिएगा और जरूर भाई उसको तैयारी करिएगा, और अच्छे से उसका भी अगर नोट्स आपको बनाना होगा तो बनाते चलिएगा, क्योंकि बाद में रिवीजन में आपका वही साथ देगा भाई। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड पार्ट, और इसमें एलसीएम भी कुछ जानेंगे और कुछ एचसीएफ से क्वेश्चन रहेगा उसको भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग अनुपात और समानुपात पर इसी टॉपिक में रहते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्टिंग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये प्रश्न जो है भाई बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आता है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जैसे इसमें क्या होता है भाई, अब यहाँ पर कैसे समझा जाएगा भाई कि ये कि लासा से ही। देखिए यहाँ पर कह रहा है बिरजू कामा रमेश और बनी ने वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड तथा 63 सेकंड में पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। देखिए आप लोग वृत्ताकार स्टेडियम में आप लोग रनिंग करते हैं भाई, कोई भाई 36 सेकंड, कोई 48 सेकंड तथा 63 सेकंड में कोई रनिंग को पूरा कर रहा है। तो मतलब एक ही स्थान जहां पर आप स्टार्टिंग करेंगे, तीनों व्यक्ति एक साथ फिर से कब मिलेंगे, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर क्या करना होगा भाई, एलसीएम निकालना होगा। चलिए देखें, यहाँ पर मान क्या क्या है, तो कहेंगे 36 है, उसके बाद क्या है तो कहेंगे 48, फिर क्या है भाई तो कहेंगे 63 है। इसका एलसीएम निकाले। देखिए एलसीएम निकाले भाई, और एलसीएम निकालने के लिए हमने कल आपको बताया है, सबसे पहले छोटे मान से काटे, 2 से काटे, या अगर कोई बड़े मान से सब कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें भाई टिक करना रहेगा। क्या टिक करना रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। 2 से अगर इसको काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं, या आप 4 से काटना चाहें तो 4 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मान, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 16। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 63 नहीं कटा। आगे देखिए फिर से ये 2 से कटेगा मान भाई, तो 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 63 नहीं कटा फिर से। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, या आप 4 से डायरेक्टली काट लो, क्योंकि 12 4 से कट जाएगा भाई, तो डायरेक्टली काटो, क्यों 2 से बार बार लगाए भाई। यहाँ पर 4 से काट दें, 9 नहीं कटा, 4 3 12, यहाँ पर 63। चलिए अब 3 से कटेगा मान, 3 से काटें तो 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ पर अब 3 से फिर से काट दे मान, यहाँ पर कितना 3 एकम 3, यहाँ 1 और 3 से 21। अब ये मान किससे कटेगा भाई, कहेंगे 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा, और यहाँ पर 1 1 आपका आ जाएगा। चलिए देखिए इसको। अब इसमें क्या करना होता है भाई, गुणा करना होता है, गुणा करें जो आएगा वही क्या आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 4 तिहाई, तो कहेंगे सॉरी 4 4 चौक 16, और 16 तिहाई कितना, तो 48 हो गया। 48 तिहाइयाँ कर ले भाई, यहाँ पर 100 कितना 44 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 से आप गुणा कर दें। देखिए अगर गुणा नहीं आ रहा तो आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 तिहाई कितना भाई 48 हो जाएगा। अब 48 तिहाइयाँ नहीं आ रहा तो पहाड़ा, तो आप क्या करें 48 गुणे 3 गुणे का 7 कर सकते हो भाई। ठीक है, देखिए यहाँ 3 से 3 8 24 की 4 हासिल 2, और 3 चौक 12 2 14, और गुणे का 7। 7 से गुणा करें तो 7 चौक 28, ये 8 हासिल कितना भाई, तो कहेंगे 2, यहाँ 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 कितना तो 10। यहाँ पर आंसर आ गया 1008 सेकेंड। मतलब 1008 सेकंड बाद वे लोग अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा भाई, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है वो राइट हो जाएगा। मतलब आपको एलसीएम ही निकालना है,
जो आएगा मान वही क्या होगा, आंसर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है भाई, इसको अच्छे से पढ़ते रहना भाई, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुनीत कामा विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किए। वे सब क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड, 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग आरंभिक स्थान पर एक साथ पुनः होंगे। देखिए फिर से आपका वही प्रश्न है, इसमें भी आपको करना क्या है भाई, तो एलसीएम निकालना है। चलिए देखिए मान 45, 54, उसके बाद क्या है तो कहेंगे 36 है। देखिए 9 के पहाड़े में सब आते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसमें छोटे मान से ही काटें। अगर बड़े मान में सब आ रहे हैं तो काट सकते हैं एक साथ। 9 से काटें तो 9 पचे 45, 9 छक 54, यहाँ पर 9 चौक कहेंगे 36 आ गया। चलिए आगे देखें। अब देखिए ये मान 2 से कट जाएंगे तो 5 नहीं कटा तो 5, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए हमने लासा में बताया जब मान अलग अलग हो जाए तो जरूरी नहीं है कि इसके आगे करें, यहीं से आप इसको गुणा कर सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां देखें तो 9 दूनी 18, यहां से स्टार्टिंग होगा भाई, क्योंकि ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से, इसका गुणा करें 2 तिहाई 6, 6 पंचे तो 30 आ जाएगा। देखिए लासा ही निकालना है भाई। यहां पर 1 0, 18 तिरिक कितना तो कहेंगे 54, तो आंसर कितना आ गया 540। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, वो सही हो जाएगा, मतलब एलसीएम आपको निकालना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 24 तथा 23 शेष बचे। देखेंगे यहाँ पर पॉइंट समझेंगे। देखिए पॉइंट है, कुछ पॉइंट है भाई, अगर आप समझे रहेंगे तो एलसीएम निकाल सकते हैं जल्दी। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, एलसीएम का पहचान। एलसीएम का पहचान क्या है, प्रश्न में आपसे कहेगा वह छोटी सी छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या कहेगा या कम से कम संख्या कहेगा, ठीक है। तो एलसीएम होगा, प्रश्न किससे होगा, एलसीएम से हो जाएगा। तो पहचान याद रख लिया एलसीएम का, यहां पर लिख दे एलसीएम की पहचान। पहचान देखो भाई, कहेंगे छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या कामा, या कह सकता है भाई न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, या कहेगा भाई कम से कम संख्या, कम से कम संख्या कहेगा, ठीक है। तो प्रश्न किससे, एलसीएम से संबंधित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब आपको पता चल जाए प्रश्न एलसीएम का है और शेषफल एक बार दिया रहे, शेषफल क्या दिया रहे भाई, एक बार, कहेंगे क्या, जब प्रश्न एलसीएम से हो, एलसीएम से हो और शेष फल एक बार दिया रहे, शेषफल एक बार दिया रहे तो उसे एलसीएम में जोड़ देते हैं, यानी यहां पर अगर हम कहें तो एलसीएम प्लस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है भाई, 2 पॉइंट ये हैं। तीसरा पॉइंट जो प्रश्न में भी आया है उसके लिए है, जब प्रश्न एलसीएम से हो और शेषफल कई बार, अब इसमें क्या होगा, शेषफल कई बार हो, शेषफल कई बार हो तो संख्या और शेषफल का अंतर निकालते हैं, शेषफल का अंतर, भाई शेषफल का और संख्या का क्या करेंगे, अंतर निकालें, अंतर निकालकर
एलसीएम से घटा देते हैं, एलसीएम से घटा देते हैं। देखिए ये पॉइंट याद रखेंगे तो आप कोई भी प्रश्न आएगा आपका, चाहे प्रैक्टिस सेट या चाहे बुक में, अगर आप देखेंगे लगाएंगे तो 100% उसको बना लोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट, यहाँ पर कहेंगे एलसीएम माइनस कहेंगे समान अंतर, और अंतर जो आता है वो समान आता है, अलग नहीं आता भाई, समान अंतर होगा। क्या होगा? समान अंतर। यहाँ पर लिख सकते हैं ये समान अंतर निकाल कर एलसीएम से क्या करते भाई? घटा देते। चलिए प्रश्न पर देखेंगे हम लोग करना कैसे है उसको। ठीक है, देखें यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब ही लासा ज्ञात करना है, जिसमें कह रहा है 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचे। शेषफल क्या है भाई? कई बार है, तो अभी जो अंतिम नियम बताए हैं उसी पर ये क्या है भाई? फल होगा। देखिए इसको, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा जो संख्या दिया है 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 9 के पहाड़े में सब आएगा, तो 9 से काटो भाई, 9 त्रिक, सॉरी 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। देखिए 2 से काट दें तो 2 एक कम 2, 3 और 2 दूना 4। अभी एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से। जब मान अलग अलग आ जाए तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको 3 से करेंगे और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 भाई, एक बार 2 हो गया। तो चलिए गुणा करें इसको, कहेंगे 9 दूनी 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा भाई? 54, और 54 दूना कितना? तो कहेंगे 108। तो एलसीएम आ गया 108 आया भाई। कितना आ गया? 108 है। अब देखें, अभी हमने बताया, अभी एलसीएम निकाल लिए है मान। इसके बाद क्या करते हैं? संख्या और शेषफल का समान अंतर करते हैं। क्या करते हैं? समान अंतर। चलिए देखिए समान अंतर निकालेंगे, समान अंतर। इसमें क्या कर सकते हैं आप? जल्दी डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, इन दोनों का अंतर ही निकालो। मतलब पहले वाले को पहले से घटाएंगे, यहां पर कहेंगे 18 में से 5, 18 में से कहेंगे 5, उसके बाद क्या है? तो 27 में से कहेंगे 14, 27 में से क्या करना है भाई? यहां पर 14 घटाना है, 14। और यहां पर क्या करना है? 36 में से अगला क्या है? तो कहेंगे 23 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई? कहेंगे 13 आ जाएगा। इसमें भी घटाएंगे तो 13, इसमें भी घटाएंगे तो कितना? 13। मतलब अंतर क्या आता है? समान आता है। क्या आएगा? समान आएगा। अब आंसर कैसे होगा भाई? चलिए उत्तर देंगे हम लोग। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना? 108 है। ये जो समान अंतर आता है इसे क्या करते हैं? घटा दें। 108 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहेंगे 95 हो गया। कितना हो गया भाई? 95। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसीलिए पॉइंट लिखा है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ये इसमें यही कह रहा है, शेषफल कई बार हो तो संख्या और शेष का समान अंतर। सबसे पहले एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, उसके बाद संख्या और शेषफल का अंतर निकाल के एलसीएम से क्या करते हैं? घटा देते हैं। वही काम किए भाई, इनका अंतर निकाल के एलसीएम से क्या किया गया? घटाया गया। तो उत्तर आ गया 95। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 1 बचे कह रहा है। अब देखिए शेषफल क्या कह रहा है? एक बार हो। तो अभी हमने बताया भाई, पॉइंट लिखे हैं, जब प्रश्न एलसीएम से और शेषफल एक बार दिया हो तो उसे एलसीएम में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो एलसीएम प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। चलिए देखें, यहां पर 8, 9, 12, 15, इसका एलसीएम निकालें। देखिए ये तो 2 से कट जाएगा, या आप 4 से भी काटना चाहें तो 4 से भी कट जाएगा। ये 4 दूनी 8, 9, यहाँ पर 4 तिहाई 12, यहाँ पर 15। इसके बाद देखिए आप 2 से काटे, फिर 2 लिख सकते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15। अब 3 से काट दें तो 3 एक कम 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 पच्चीस 15। देखो दोनों अलग है भाई, एक बार ये 3 से कटेगा, एक बार किससे कटेगा? तो कहेंगे 5 से कटेगा। चलिए गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया कितना? तो कहेंगे 72। अब 72 पंचे कर लो, या गुणा और इजी कर सकते हो भाई। देखो गुणा इजी करना ही है हमको, ये नहीं कि जरूरी है कि 72 नहीं आ रहा भाई तो आगे नहीं करेंगे, तो गुणा कर सकते हैं। इसको कैसे करना है? देखिए इसका गुणा कर ले, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 वाले गुणे और आसान होते हैं। 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 तिया कितना हो जाएगा भाई?
तो कहेंगे 120 हो जाएगा। अब 120 में 3 से गुणा कर दो, 1 0, 12 3 36, तो कितना आ गया एलसीएम, कहेंगे 360 आ जाएगा। तो गुणा भी करो भाई तो थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो एलसीएम हो गया यहाँ पर कहेंगे 360। अब देखो भाई उत्तर कैसे देना है, आंसर कैसे मिलेगा। अभी हमने बताया एलसीएम में शेषफल अगर एक बार है तो उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर 360 प्लस का 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 361 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट है। ठीक, देखिए आप लोग इसको लगाओ, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा भाई कोई काम, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले भी पढ़ाए हैं, आज भी बता रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, मासा से है। मासा में वो भी क्या है, भिन्न पर आधारित है। देखिए मासा क्या होता है भाई, मासा, मासा कहेंगे, मासा या इसी को अंग्रेजी में कहेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा भाई, फैक्टर। हाईएस्ट माने क्या कहेंगे, तो कहेंगे अधिकतम। इसकी परिभाषा हो जाती है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मासा कहेंगे, ठीक है। या मासा की पहचान हम लिख दे रहे हैं यहां पर। मासा कैसे पहचानेंगे अगर प्रश्न में आया तो कहेंगे, देखिए भाई पहला पॉइंट, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या। दूसरा पॉइंट, अधिकतम संख्या, मतलब इसी को कहने के लिए भाई, या इसी को यहां पर कह दें, अधिकतम संख्या कह सकता है भाई, यहीं पर लिख दें अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। तो प्रश्न किससे होगा, कहेंगे मासा से होगा। देखिए मासा का न्यूनतम मान जो होता है, एक पॉइंट और रखेंगे, मासा का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा, एक होता है। क्या होता है भाई, एक होता है। कैसे होता है ये समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कहा गया 2, 4, यहां पर दे दें हम 12 का मासा बताइए। देखिए मासा का मतलब होता है उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, मतलब सब में हो, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा भाई, मासा कहलाएगा। अब यहां पर देखें, अगर इनको हम कहें किससे कटेगा सब, तो कहेंगे 2 के पहाड़े में सब आएंगे, इसका मतलब मासा भी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। मासा और कैसे चेक किया जाता है भाई, सबसे छोटी संख्या देखो 2 है, 2 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, अगर सभी में जा रहा है इसका मतलब मासा वही कहलाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 2 का पहाड़ा यही मान लेते 5 होता, 2 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा भाई, 2 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा। अगर किसी एक में भी भाई पहाड़ा ना जाए या भाग ना जाए तो वहां पर मासा क्या कहलाएगा, कहेंगे कुछ नहीं आएगा तो 1 जरूर आएगा। क्या होगा भाई, 1 जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे प्रश्न को। अब यहां पर लेकिन प्रश्न है भाई भिन्न से है, तो देखें इसको मान को, 16/21, 8/15, 2/3, 24/27। देखिए भिन्न का है क्योंकि बटे में फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो यहां पर कहेंगे भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर सूत्र होगा अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे हरों का लासा। देखिए लासा में भी यही बताया गया है भाई, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, मासा पूछा जा रहा है। अब आपको यहां पर याद कैसे रखना है सूत्र को, अगर यहां मासा पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। लासा पूछा जाता तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा, मतलब जो पूछा जाएगा ऊपर वाले में वही काम करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे। यहां पर क्या है, 16, 8, 2, 24 का मासा, मासा पूरे का बटा 21
15, 3 और 27 का क्या निकालना है, तो कहेंगे लासा निकालना है। चलिए इसको देखें कैसे करना है। देखिए मासा का मतलब अभी हमने बताया सबसे छोटा अंक को देखें भाई, यहां पर कहेंगे सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है, 2 का पहाड़ा 8 में जाएगा, 16 में जाएगा, 24 में जाएगा, इसका मतलब मासा यहां पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ऐसा अगर और पूरा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले का आप लासा ले लीजिए। अब आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 945, 2/945, तो कह देंगे चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका लासा कितना आ जाएगा भाई, 945 आ जाएगा। बाकी अभी हमने आपको लासा निकालना सिखाया, 21, 15, 3, 27 का आप क्या निकाल लें भाई, लासा निकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए कभी कभी क्या होता है, विकल्प में अगर मिलता रहता है तो उसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं भाई, वहां आपका समय बचत होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 28 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, आपको इसका बताना है भाई, यहां पर मासा क्या होगा। चलिए 28 का और किसका निकालना है, तो कहेंगे 32। देखो इसको विकल्प वाइज भी कर सकते हो भाई, विकल्प से भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लें जिससे दोनों में भाग करें और पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाता है, मासा। एग्जाम में आपके ऐसे ही बनेगा, छोटा ही प्रश्न रहेगा, तो आपको सिर्फ ऑप्शन से ही टिक करना है भाई। चलिए देखते हैं, 3 के पहाड़े में 28 नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल है। यहां पर 4 से 28 जाएगा, 4 से 32 जाएगा, बिल्कुल सही है। 7 से देखिए, 7 से आपका 28 जाएगा लेकिन 32 नहीं जाएगा। 8 से आपका 32 जाएगा, 28 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तीनों मासा नहीं होगा। कौन सा सही होगा, कहेंगे दूसरा ऑप्शन राइट होगा, मतलब 4 के पहाड़े में दोनों जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 2 की घाते 8, 2 की घाते 10, 2 की घाते 15। देखिए जब आधार समान हो, ये भी देखें, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर जो घात सबसे बड़ी, सबसे छोटी, क्योंकि लासा नहीं निकालना, मासा, सबसे छोटी वह मासा कहलाएगी। जो घात सबसे छोटी वह संख्या कहते हैं, संख्या मासा कहलाएगी, या उसे मासा कहेंगे। ठीक है भाई, उसे क्या कहेंगे भाई, तो मासा कहेंगे। जब आधार समान हो, जो छोटी रहेगी भाई वो क्या होगा, मासा होगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या होगा, लासा होगा। अब आपको दिख रहा है सबसे छोटा घात किसमें है, कहेंगे 2 की घाते 8 है। इसका मतलब यहां पर मासा क्या हो जाएगा, 2 की घाते 8 हो जाएगा। अगर लासा की बात करेगा तो सबसे बड़ा घात क्या है, 15 है, तो लासा हो जाएगा 2 की घाते 15। यहाँ आंसर कौन सा सही होगा भाई, मासा में, तो 2 की घाते 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट जो लिखा है जरा उसको नोट जरूर किया करो, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट होता है भाई। आप तैयारी करेंगे, आपको जब ये पॉइंट पता रहेगा तो आपका प्रश्न जल्दी होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आधार समान है, फिर से यहां पर मासा पूछा जा रहा। अब यहां पर देखो घात क्या है, माइनस है। कल हमने बताया था लासा में भी, देखो भाई जितना माइनस ज्यादा रहेगा, माइनस वाले का मान ज्यादा रहेगा, वह सबसे छोटा होता है। वह क्या होता है भाई, सबसे छोटा होता है मासा में। और जिसमें घात में भाई माइनस रहता है और वह मान छोटा होता है, वह क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। तो माइनस की कंडीशन में क्या होगा, जिस किसी भी संख्या का घात सबसे बड़ा होगा माइनस वाले में, वह क्या होगा, तो मासा हो जाएगा। यहां पर मासा क्या होगा भाई, सबसे बड़ी घात कहेंगे 18 है, लेकिन माइनस के साथ है, तो माइनस की कंडीशन में जो सबसे बड़ी घात होगी वही मासा होगा। यहाँ पर 7 की घात में -18 राइट आंसर, और पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 की घाते 2 एवं 4 की घाते 3 का मासा क्या होगा। देखिए 5 की घाते 2 का मतलब है 5 गुणे 5, 4 की घाते 3 का मतलब है भाई 4 गुणे 4। यहां पर मासा बताओ भाई। देखो मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। तो 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं है। जब भाई कोई कुछ कॉमन नहीं होगा तो हाँ, अभी हमने बताया
मासा का जो न्यूनतम मान होता है वह 1 होता है। क्या होता है भाई? 1। यहाँ मासा कितना आएगा? 1। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो कहेंगे यहाँ चौथा ऑप्शन क्या होगा? वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लास्ट देखेंगे आज का। देखें यहाँ पर, अब देखिए अभी तक क्या था भाई? आधार समान आ रहे थे। अब आधार भी आपका क्या है भाई? समान नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आधार समान नहीं तो घातांक करनी में हम बताए हैं भाई, घात अगर माइनस में नीचे लाएंगे तो घात किस में हो जाएगा? कहेंगे प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 2 की घातें 2, 4 की घातें 3, यहाँ पर 6 की घातें कितना? तो कहेंगे 2 हो जाएगा। चलिए देखिए ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया भाई। अब आपको भिन्न का मासा निकालना है तो 2 का स्क्वायर कहेंगे 4, 4 का क्यूब कहेंगे 64, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो कहेंगे 36 आ जाएगा। अब देखिए भिन्न में है तो अभी हमने बताया भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? अंशों का मासा। मतलब यहाँ पर 1, 1, 1 का मासा, 1 का मासा क्या होगा भाई? 1 ही हो जाएगा। बटे हरों का लासा 4, 64, 36 का लासा। चलिए देखिए 1 का मासा तो 1 ही है। अब इसका आप लासा निकाले 4, 64, 36 का। अब आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए भाई। ऑप्शन में 1 किस में मिल रहा है? चौथे में। इसका मतलब यही क्या हो गया? राइट आंसर। इसका मतलब लासा इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 576। लासा आप सीख चुके हैं, आप उसको लासा भाई इसमें निकाल सकते हैं। 4, 64, 36 का है। ठीक है, देखिए आप लोग इस पर अच्छे ढंग से भाई पढ़ते रहो और 100% एक आप इस प्रश्न को बना लेंगे। ठीक, और कल हम लोग चलेंगे इस पर अनुपात पे चलेंगे, क्योंकि उसमें अनुपात के रूप में दे देता है और आपसे एलसीएम पूछ लेता है या छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछ लेते हैं। कल उस पर हम लोग बताएंगे। आप लोग अच्छे ढंग से इसको भाई पढ़ते रहो और वीडियो भाई लाइक कमेंट करके जरूर बताया कि क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लिया करें भाई, ताकि उनका भी जो सपना है वो भी साकार कर सके इस बार फौजी बनने का। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।